ब्रिटेन की बेहतर रणनीति की जीत हुई और 1858 तक आते आते ये संग्राम पूरी तरह कुचल दिया गया। इस घटना का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश रानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता छीनकर अपने हाथों में ले ली और आरंभ हुआ वो दौर जो भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं। अनियंत्रित करारोपण और अकाल के समय कोई सहायता नहीं देकर गांवों की अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी थी। परिणाम, ब्रिटिश राज में अकालों के चलते 5 करोड़ से भी अधिक भारतीय दर्दनाक और धीमी मौत मारे गए। ब्रिटिश राज ने इन भारतीय उद्योगों को भी तहस नहस कर डाला। इसने समाज में व्यापक असंतोष को जन्म दिया और 1880 तक आते आते स्थानीय विद्रोह भड़कने लगे। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने कोली, भील और धनगर इत्यादि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर रामोशी नाम के एक क्रांतिकारी समूह का गठन किया। झारखंड में बिरसा मुंडा ने एक वनवासी छापामार योद्धा समूह का नेतृत्व किया। कड़े संघर्ष के बाद दुर्भाग्य से उन्हें पकड़ लिया गया और रांची की जेल में उनका देहांत हुआ। उत्तर में मूल शंकर तिवारी, जिन्हें दयानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता था, ने आर्य समाज की स्थापना की। ये पहला संगठन था जिसने पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था। इसी समय 1893 में बंगाल के नरेंद्रनाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। बंगाल और भारत में साहित्यिक पुनर्जागरण के मुख्य प्रणेता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में वंदे मातरम गीत से सजे उपन्यास आनंद मठ की रचना की। ब्रिटिश राज सत्ता के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए अब अंग्रेजों ने एक चाल चली। 1880 तक भारत में अंग्रेजी पढ़े हुए मानसिक गुलामों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका था जो अंग्रेजों से सहयोग के लिए आतुर थे। इनका उपयोग करते हुए ब्रिटिश सिविल सर्विस अधिकारी एलन ओ ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी, जिसका घोषित उद्देश्य था ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, किंतु असल उद्देश्य था ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को रोकना। वर्ष 1906 से पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता जैसे वोमेश बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता अंग्रेजों की खुलकर प्रशंसा करते थे। लेकिन 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का कारण बन गया। 2 नई संस्थाओं का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारत के राजनीतिक परिदृश्य का एक अलग चेहरा प्रस्तुत करने वाली थी। एक ओर जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई, वहीं विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सभा का गठन किया, जिसने फैलकर हजारों क्रांतिकारियों और राजनीतिक आंदोलनकारियों को अपने साथ जोड़ा। लगभग इसी कालखंड में औरबिंदो घोष, भूपेंद्र कुमार दत्ता, बाघा जतिन और मास्टरदा सूर्य सेन ने जुगांतर क्रांति दल का गठन किया। इसी प्रकार लाला लाजपत राय ने पंजाबी हिंदू महासभा का गठन किया। 1907 तक कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ चुकी थी और यही वो क्षण थे जब महात्मा गांधी के नाम से पहचाने जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ। 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने कृषकों, खेतिहारों और मजदूरों को अत्यधिक लगान और अन्याय के विरोध में उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। राज ने दमनकारी रोल टैक्स लागू किया, तानाशाही चलाई और जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाकर 900 से अधिक निहत्थे निर्दोषों की हत्या कर दी। 1920 में लोकमान्य तिलक के देहांत के बाद गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वे सर्वा बन गए। गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया जो भरपूर जन समर्थन मिलने के बावजूद असफल हो गया, क्योंकि चौरी चौरा में एक ब्रिटिश थाने को जलाने के विरोध में गांधी जी ने इसकी तत्काल समाप्ति की घोषणा कर दी। 1919 से 1922 के मध्य हुआ खिलाफत आंदोलन एक इस्लाम परस्त विद्रोह था जिसका संचालन अली बंधु कर रहे थे और ये हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन द्वारा टर्की की ओटोमन खलीफत को उखाड़ फेंकने के विरोध में। किंतु हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की उम्मीद में गांधी अली बंधुओं को खुश करने का प्रयास करते रहे। 1925 में नागपुर के एक चिकित्सक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।
1930 का दशक एक नए आंदोलन का भी साक्षी बना। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों के अधिकारों का आंदोलन था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक काल में गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का भी विरोध किया, जो उस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी से नाराज होकर उन्होंने अपना अलग मार्ग चुना और जापान में रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल आर्मी उर्फ INA को पुनर्जीवित किया। इधर वर्ष 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने तत्काल सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया। इस 3 से 4 वर्षों के राजनीतिक निर्वात का भरपूर लाभ मिला मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, और वो सांप्रदायिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए हर हथकंडा अपनाने लगे। 1945 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करके सड़कों पर खून खराबा मचा दिया। इसके बाद बंगाल के नोआखली में भीषण दंगे भड़के, जिसमें हुसैन सोहरावर्दी की भेजी हुई भीड़ ने हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्या की। 1946 तक ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हो चुका था, किंतु इस युद्ध ने उसे पूरी तरह निचोड़ लिया था। भारत में 1946 मुंबई की नौसेना विद्रोह और भारतीय राष्ट्रीय सेना के उभार ने उनकी कमर तोड़ दी। छोड़ने से पूर्व अंतिम प्रहार के रूप में अंग्रेजों ने भारत के उस विभाजन को मंजूरी दे दी, जिसकी मांग जिन्ना और अधिकांश भारतीय मुस्लिम कर रहे थे। ये स्पष्ट हो गया कि जो कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस की तत्कालीन 15 समितियों में से एक ने भी नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं दिया और उनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम की प्रस्तावना भेजी, किंतु गांधी ने इस निर्णय को नकार दिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भारत पर थोप दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को लगभग 150 वर्षों तक भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राज करने के बाद ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए और विभाजन की भयंकर त्रासदी को झेलते हुए भारत स्वतंत्र हो गया। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए किसी भी माध्यम से हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे कॉमिक्स और मर्चेंडाइज खरीदने के लिए प्लीज लॉग ऑन टू www.itihasika.com।